हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो गाइज मैंने शुरू करी है नो योर चक्रा सीरीज़, ठीक है। तो इसी सीरीज़ के तहत मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जहाँ पर आप अपने 7 चक्रास के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर वो ब्लॉक्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है तो किस तरीके के सिम्टम्स आपकी बॉडी में इमोशनली या फिर फिजिकली आपको फील होने वाले हैं, और वेज टू हील एंड बैलेंस योर चक्रास, ठीक है। तो कुछ वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, आप जाइएगा, चेक कीजिएगा, देखिए कौन कौन से सिम्टम्स आपके साथ मैच हो रहे हैं, किस चक्रा की हीलिंग करनी है आपको, ओके। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ रूट चक्रा के बारे में, क्योंकि रूट चक्रा सबसे ज़्यादा आज के टाइम में, जिस तरीके का युग चल रहा है हमारा आज के टाइम में, रूट चक्रा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पाया गया है, ठीक है। मतलब अगर आप रूट चक्रा के ब्लॉक्ड, क्या सिम्टम्स है कि रूट चक्रा अनबैलेंस्ड है या ब्लॉक्ड है, आउट ऑफ बैलेंस है, तो आप देखोगे आज की जनता के साथ, आज की पब्लिक के साथ 90% सिम्टम्स रेजोनेट होंगे। एंड यू नो, आज के टाइम में मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आज के टाइम में रूट चक्रा ब्लॉक्ड के सबसे ज़्यादा सिम्टम्स हैं या 90% जनता के साथ रेजोनेट होंगे, वो रीज़न बीइंग जो रूट चक्रा की एक्टिविटीज़ है ना, वॉकिंग, नेचर में जाना, ये आज के टाइम में डिस्कनेक्ट हो गया है इस चीज़ से। वॉक करना तो लोग आजकल 10,000 स्टेप पूरे कर लेते हैं तो गोल हो जाता है वो एक, राइट। और मैं लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं अपने आपको भी इंक्लूड कर रही हूँ। इट इज़ अ टास्क टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स अ डे, क्योंकि लाइफ ऐसी हो गई है, ठीक है। पहले लोगों की लाइफस्टाइल इस तरीके की थी कि धरती से रिलेटेड बहुत काम हुआ करता था, वॉक बहुत होता था, खेती बाड़ी किया करते थे लोग, तो ग्राउंडिंग रहती थी एक तरीके से। क्योंकि रूट चक्र डिसबैलेंस होता है तो सबसे पहली रेमेडी जो बोली जाती है वो ये है कि आप ग्राउंडिंग करो। एंड ग्राउंडिंग का सिंपल तरीका है कि नेचर में जाओ, किसी तरीके से नेचर स्पर्श करो, फील करो नेचर को। चाहे आप पत्तियां टच कर रहे हो, आप पेड़ टच कर रहे हो, पौधे टच कर रहे हो, फूल टच कर रहे हो, नंगे पैर जमीन पर चल रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी कि कैसे इन सब चीज़ों से ग्राउंडिंग होती है, और ग्राउंडिंग एक तरीका है जिससे कि रूट चक्र की बैलेंसिंग होती है। और बहुत तरीके हैं, एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल्स जिसमें हो गए, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, 111 ऑन द टाइमर, ठीक है, क्रिस्टल हीलिंग बोलते ही, ठीक है। तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, बट ग्राउंडिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। अब ना मैं अपना एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ, एग्जाम्पल नहीं, छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। दिस वॉज वे बैक इन 2021 और 22, आई थिंक 21-22 मुझे सेकेंड कोविड हो गया था, हाँ 22 की बात है फिर तो। सेकेंड कोविड हो गया था मुझे। दूसरे बार जब मुझे कोविड हुआ, मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऐसे इट प्लमेट, गिर गई बहुत ख़राब तरीके से, गिर गई। और ऑलरेडी उस टाइम में टैरो रीडिंग्स मैंने 2019 से टैरो रीडिंग्स शुरू कर दी थी। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी फॉर नो रीज़न एट ऑल, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, वी यूज़ टू लिव इन पुणे, मी एंड माई हस्बैंड, वी यूज़ टू लिव इन पुणे। एंड थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन खुला था उन दिनों, एंड मेरी डॉक्टर्स की इतनी विजिट लग रही थी, डॉक्टर ने ECG, EEG, MRI, पता नहीं कौन कौन से स्कैन करा डाले, लेकिन कुछ नहीं आया, किसी भी स्कैन में कुछ नहीं आया। और मेरा ब्लड प्रेशर इट इज़ ऑफ द चार्ट्स, एंड गॉड नोज़ कि क्या चल रहा था। तो मुझे थोड़ा-सा उस वक़्त लगा कि कुछ एनर्जेटिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मतलब इतना विश्वास मुझे जितना अब है ना, उतना मुझे 2022 में भी नहीं था, ठीक है, ये 25 चल रहा है। तो चीज़ें बहुत लाइफ़ में ऐसी हुई कि मैं मजबूर हो गई इन चीज़ों पे बिलीव करने के लिए। तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, अगेन तबीयत बहुत ख़राब, कुछ आ ही नहीं रहा रिपोर्ट्स में, क्या प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, कि लंग की प्रॉब्लम हो गई है, 2 बार कोविड हो गया है। कुछ नहीं समझ आ रहा, ना डॉक्टर्स को, ना मुझे। बस ये था, थोड़ा-थोड़ा इंट्यूशन समझती थी मैं, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग्स किया कर रही थी उस वक़्त। अ, तो मुझे अंदर से ये फ़ील होता था कि मुझे बाहर जाके वॉक करना है। मेरे घर के थोड़ा-सा 1 किलोमीटर के अंदर-अंदर एक पार्क था, और क्या गज़ब पार्क था, क्या ब्यूटीफुल पार्क था। उसके अंदर झरना था, उसके अंदर ट्रैक ऐसा था अप डाउन, आपको ऐसा लगता था कि आप जंगल में ही आ गए हो, मतलब बहुत अमेज़िंग पार्क। अ
मुझे तो अब भी ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिले तो मैं उधर चली जाऊँ। आई फ़ील वेरी कनेक्टेड, मतलब बहुत ऐसे झील सी भी थी छोटी सी, वो छोटा सा पॉन्ड सा था वहाँ पे। बहुत क्लीनलीनेस नहीं थी बट इट वाज वेरी प्रिस्टीन एंड नेचुरल, बहुत ही अनटच्ड सा था और बहुत ही नेचुरल था। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि मुझे अंदर से ना बहुत ऐसे ड्राइव आ रहा था कि मुझे उस पार्क में जाना है, मुझे उस पार्क में जाना है, पार्क में जाना है। तो क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी शुरू में, मतलब मुझे बहुत ना एफर्ट लगता था इस बारे में सोचने में भी कि मैं 1 किलोमीटर के आसपास 800-900 मीटर्स के आसपास मैं चल के जाऊँगी एक साइड से। मैं बेहोश हो गई तो, मैं गिर गई तो, हस्बैंड ऑफिस में होते हैं, कौन यहाँ पे मेरा ध्यान रखेगा? हम दोनों अकेले ही रहते थे। हाँ, कोविड थोड़ा-थोड़ा लॉकडाउन खुलने लगा था, तो फिर भी मैंने ना हिम्मत करके एक दिन कि चल यार आज चलती हूँ, तो मैंने शूज़ डाले और मैं चली गई। एंड दैट वाज़ द टाइम जब मैं पॉडकास्ट लियोर अलेक्जेंड्रा है एक यूट्यूबर है, पॉडकास्ट करती है। आई थिंक शी इज़ फ्रॉम यूएस। एल्केमी बाय एलए उनकी ज्वेलरी लाइन है। शी इज़ इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड एज़ोटेरिक नॉलेज। तो उस टाइम मैंने पॉडकास्ट सुनते-सुनते मैं जाने लगी और क्या हो गया वो पॉडकास्ट में मैं इतनी इंटरेस्टेड हो गई, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी एलियंस के बारे में, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बुक के बारे में मैंने फर्स्ट टाइम उसी पॉडकास्ट में सुना था। उनके कोई गेस्ट आए हुए थे लियोर के। एंड फिर मैंने बुक मंगवाई, मैंने पढ़ी एंड उसके बाद तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक। ओके, तो मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि मुझे वो ड्राइव आई कि मुझे जाना है, मुझे पार्क में जाना है, मुझे मुझे वो झरने, मेरे को क्या मन करता था मैं झरने के पास बैठूँ और घंटों बस वहीं मैं बैठी रहूँ, मैं हिलूँ नहीं, मतलब मैं बस वहीं बैठी रहूँ। अभी मैं बात कर रही हूँ ना तो मैं आई एम मेंटली देयर जहाँ मैं बैठ जाया करती थी और आई एम हैविंग गूज़ बम्प्स, चिल्स आ रहे हैं मुझे बॉडी में और मुझे इतना सुकून मिलता था, इतनी तसल्ली मिलती थी। अब आपको बताती हूँ, उस वक़्त मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि ग्राउंडिंग क्या होती है, क्या नहीं होता है। बस मुझे ये पता था कि नंगे पैर ना घास पे चलने से आई साइट अच्छी होती है। तो आई यूज्ड टू डू दिस प्रैक्टिस ऑल्सो कि मैं पार्क में जाके वहाँ पर थोड़ी देर शूज़ वग़ैरह, सॉक्स वग़ैरह उतार के घास पर नंगे पाँव चला करती थी मैं। उस वक़्त मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग करती थी मैं, एक इंस्टीट्यूट है उसके साथ मैं ऑनलाइन क्लासेस लिया करती थी। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या पता देख रहे हो, आई डोंट नो, बट मैं मेंटोरिंग किया करती थी और पढ़ाती थी यूपीएससी के बच्चों को। तो धीरे-धीरे मुझे और चीज़ें खुलनी शुरू हुई, और चीज़ें पता लगनी शुरू हुई। मुझे आज पता है कि वो मेरी इंट्यूशन थी, कोई कोई तो डिवाइन फ़ोर्स थी, जो मेरी हेल्प कर रही थी उस वक़्त, मेरी स्पिरिट टीम, मेरे स्पिरिट गाइड्स कोई तो थे जो मुझे जिन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था उस वक़्त। और मैं खुद अंदर से मुझे ऐसे ना हंच नहीं, बस अंदर से खिंचाव और वो बार-बार उभर के आनी चीज़ कि चल यार, चल पार्क में चल यार, मन नहीं लग रहा घर में, चल घूम के आते हैं। अब पता नहीं जब हम ऐसे बात कर रहे होते हैं तो कौन बात कर रहा होता है, बट कोई तो था, कोई तो फ़ोर्स थी, कोई दैवी शक्ति थी उस वक़्त, और अब भी हैं बहुत सारी दैवी शक्तियाँ मेरे आस-पास, जो मुझे सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं टाइम टू टाइम। और मुझे अब बाद में समझ आया कि वो मैं ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कर रही थी अनजाने में, और क्योंकि मुझे इतनी सारी, और मेरे को इतना फ़ियर था उस टाइम, आई कैन नॉट टेल यू, मुझे इतना फ़ियर था कि आई विल डाई, फ़ियर ऑफ डेथ, मतलब दिस इज़ तो बेसिक रूट चक्र का क्लासिक साइन है कि अगर आपको फ़ियर ऑफ डेथ है कि आप मर जाओगे। तो एंड कोविड ने बहुत सारी चीज़ें ना ट्रिगर करी थी। सिर्फ़ मैं अपने लिए नहीं कहूँगी, पूरे वर्ल्ड वाइड हील करने के लिए, एनर्जेटिक हीलिंग करने के लिए पूरी अर्थ को मजबूर कर दिया था कोविड ने। एंड दो वी लॉस्ट मैनी लाइव्स, प्रेशियस लाइव्स, बट इट वाज़ नेसेसरी, नेसेसरी था कोविड आना। मेरे परिवार में भी, आस-पास के लोगों में भी मैंने देखा, आस-पड़ोस में भी देखा कि there were many lives lost, but it was necessary, है ना? 333, माय गॉड! आपको बता नहीं सकती मैं इस वक़्त क्या नोटिफ़िकेशन पॉप हुआ है मेरे यूट्यूब पे। 333 तो टाइम है ही, और शिव जी का नोटिफ़िकेशन आया है। तो डिवाइन है हमारे साथ, मेरे साथ, आपके साथ, जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनके साथ भी हैं, तभी उन तक ये मैसेज और गाइडेंस पहुँच रही है कि अगर ये कोई भी सिम्पटम आपके सामने आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम है।
और हीलिंग करनी चाहिए आपको, एनर्जेटिक हीलिंग करनी चाहिए अपने चक्रास की। क्योंकि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए ना एक बैलेंस में लाना अपने चक्रास को बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटी सी मेरी स्टोरी थी। और क्यों रूट चक्रा आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों का ब्लॉक होता है, सबसे कॉमनली मतलब आंख बंद करके कोई गैस भी ले सकता है कि आपका कोई पर्सन, आप मेरे साथ जैसे कंसल्टेशन के लिए कोई भी आता है तो आंख बंद करके गैस ले सकते हैं कि भैया आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड होगा, चांसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा है, आज की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। ठीक है, तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो एंड करूँगी। और आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, मेरे चैनल को तो हेल्प मिलेगी मिलेगी, और जो इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है ना लोग, उन तक भी अलगों के थ्रू ये वीडियो पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होगा। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस इंटेंशन से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड अगर इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।